भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम अभी गांव बुटाना में खड़ी है। तहसील गोहाना जिला सोनीपत में। जी आप सामने देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे घर घर गांव जाकर राहत सामग्री गरीब परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत ये सेवाएं की जा रही है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी है जिसमें ये सामग्री लेके आए हैं। ये अभी गाँव बुटाना तहसील गोहाना और जिला सोनीपत में एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो पहुँचे हैं। तो जी ये आप देख रहे हो, ये उस गरीब परिवार का मकान है जो सड़क के किनारे ही लगता है, लेकिन यहाँ पर दीवार नहीं है। अभी टूटा फूटा हालत में इनके परिवार की व्यवस्था, इनके मकान की व्यवस्था है। और ये सामने अभी हम दिखाएंगे, उस परिवार से भी मिलवाएंगे जिनके लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई गई है। तो दर्शकों ये सामने आप परिवार देख रहे हैं, इन्हीं के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? किताबो है जी। किताबो। कौन से गांव से हो आप? बुटाना से। बुटाना। तो माता जी कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 है जी। कौन कौन? एक ये एक बेटी मोनिका और एक रहमत है और एक मैं किताबो। जी जी जी। हाँ, तो ये आपकी बेटी है? हाँ बेटी है जी। अच्छा, तो ये इनकी शादी हुई थी? वही थी जी, या तलाक हो अच्छा, गया। तो अभी ये आपके साथ रहती हैं? हाँ मेरे साथ रहती है जी। तो आपके परिवार का खर्च कैसे चल पाता है? कौन कहाँ से आता है खर्च? ये करना जी अपना टाइम सा बेतारे हमारा कर लिया गुजारा है नहीं बस। तो माता जी आपके परिवार के 3 ही सदस्य हैं, बाकी आपके पति कहाँ हैं? वे डोले थे जी, वो मर गए। माँ की बेटी हूँ। अच्छा, कितने दिन हुए उन्हें एक्सपायर हुए? वो ना हो गए होंगे 35 साल हो गए होंगे मरे। 35 साल? हाँ। फिर तो बच्चे भी आपके छोटे छोटे होंगे? हाँ जब 3 साल की लड़की थी। अच्छा अच्छा। तो जब से आप ही इनकी परवरिश कर रहे हो? हाँ बस इससे की करें मतलब जी। मैं यहीं रहूं। तो आपने ही इस परिवार का खर्च उठा रखा है? हाँ जी। अच्छा, तो और कोई आमदनी का साधन आपके कुछ नहीं परिवार के लिए? कुछ नहीं है जी, 3,000 या विधवा पेंशन ले झूठ बस। का के मैदान। हाँ बस। तो दर्शकों देखिए, इस परिवार को 3,000 में क्या इस परिवार का गुजर बसर हो सकता है? तो ये बहन है जो इसके कुछ और आमदनी का साधन नहीं है जी इसका। कहीं पे ये काम करती हूँ जी कितने काम दिमाग से मिलते रही, कहाँ अच्छा, करेगी अच्छा, काम अच्छा, है। अच्छा। पागल है जी ये तो इनको भी परेशानी है। हाँ। तो दर्शकों देखिए, इस माता जी की आयु देखिए और इस बहन को देखिए। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। ये माता जी तो इतनी बुजुर्ग हैं कि ये अब घर का खर्च चलाने में असमर्थ है, जो कि सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है 3,000 रुपये। क्या आपको लगता है उस पेंशन में इनका गुजारा होता होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि महंगाई का आज स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है और ऐसे महंगाई के स्तर में इनका गुजारा होना नामुमकिन है। तो ऐसे ही परिवारों को तलाश करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनकी मदद करते हैं। इनके लिए आश्रम की तरफ से क्या क्या मदद पहुंची है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या यहाँ पर इनके लिए मदद पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब जी। तो सर सबसे पहले तो
आपसे पूछना चाहेंगे कि इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? ये हमको अपने जो हमारे गुरुजी ने जो मुहिम चला रखी है, जी। इसके तहत हम अपने भक्तों को और चौकीदार को, सरपंच को बताते हैं कि कोई आपके गांव के अंदर इस टाइप का को गरीब परिवार है जिसको रोटी 2 रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जी। तो हमारे को उस बताते हैं। उसके बाद हम फिर अपनी कमेटी हमारे पास है, जी। कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं। वो जी। कमेटी वाले फिर छानबीन करके जाते हैं जी। कि ये एक्चुअली गरीब है नहीं है। उसके बाद हम फिर ये गुरुजियों का हमारा नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये हमारे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से ये 10 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा है, जी। 5 किलो बढ़िया क्वालिटी चावल हैं, जी। 2 किलो चीनी है बढ़िया क्वालिटी का, और दाल है मूंग की, चने की दाल है, टाटा साल्ट का नमक है, जी। टाटा टी अग्नि चाय है, जी। कपड़े धोने का साबुन है, नहाने की 4 टिकियाँ हैं, सरसों का तेल है 1 लीटर, सूखा दूध है, जी। और हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, जीरा पाउडर है, और चने की दाल है। जी। तो ये राहत सामग्री आप इस परिवार की सहायता के लिए लाए हैं। तो सर, ये सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद इनकी सहायता किस प्रकार की जाएगी? पहली बात तो इसकी जी, इसको हमें एक कार्ड दे के जाएंगे। जब ये जो सामग्री, राशन सामग्री समाप्त हो 2 दिन पहले, उस कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर दिया हुआ है हमारे आश्रम का, जी। ये वहाँ पे 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे। हम तुरंत बाद सूचना मिलते ही ये पूरी सामग्री दोबारा फिर उपलब्ध करा देंगे इसको। ये कार्ड है जी। इस कार्ड के ऊपर नंबर है, ये बहन को देंगे हम। ये बहन फ़ोन करेगी आश्रम में, उसके बाद फ़ोन जाने के बाद तुरंत बाद ये सामग्री फिर दोबारा फिर उपलब्ध करा देंगे। तो सर, इस सामग्री का देने का कोई टाइम वगैरह भी है क्या, कि लिमिटेशन है इस सहायता को देने के, कि आप 1 बार दोगे, 2 बार दोगे? इसका जी कोई लिमिट नहीं। जब तक इस आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती, तब तक ये सामग्री गुरुजियों की तरफ से, आश्रम की तरफ से दी जाएगी। और ये चाहे 10 दिन में या 15 दिन में, महीने में कभी ख़त्म हो, ये फ़ोन कर देंगे, उसके बाद तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। जी। अब ये हम कार्ड दे रहे हैं बहन को, लवे से नंबर दिया हुआ है, इसे नंबर करोगे ना, आश्रम पर फ़ोन करोगे तो हम तुरंत लेके आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। अब आपको कुछ राहत मिली होगी, ये सहायता मिली है? सहायता मिली है जी। जी। तो इस सहायता से आपके परिवार का गुजर बसर हो जाएगा? हो जाएगा जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को, जो आपके लिए ये सहायता भेजी हम है? तो उसकी बधाई गावेंगे। बहुत अच्छा जो गरीब के लिए सहायता कर रही है, दुखिया को साथ दे रहे, तो बहुत अच्छा काम है जी। हाँ। क्या कभी ऐसा आपने कभी अपने पूरे जीवन में देखा था कि नहीं कोई देखा। संत दान कर रहा हो, जा नहीं जाके देखा जी, आप तो ही नहीं देखा। माँ होली 70 साल की, जी। मना नहीं देखा इतने। एक कोटम तो वहाँ है गेहूँ, अच्छा अच्छा। मन और कुछ नहीं देखा। रामपाल जी, घर पे कोई मांगने वाला संत तो आता होगा, देखा होगा आपने? आवा जी संत तो आवा, फिर क्या करा, मांगण आते होंगे, देन तो नहीं आंदा होगा? मांगन आवा देन कौन आता। संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया आपके लिए, आपका ठीक दुख है जी, देखकर? दुख देखकर। हाँ। ठीक है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर और भी माताएं बहनें हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ऐसी सहायता जो की है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो? नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी, ये सहायता आपके गांव में मिली है गरीब परिवार को, क्या कहना चाहोगे आप? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। हमने तो बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे, अंबानी जैसे नाम सुने हैं उद्योगपतियों के, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई जो गरीब के लिए कुछ कर सके। संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बेड़ा उठाया है, और जो घर घर जाकर पूरे गांव में पूरी इंक्वायरी करके देख रहे हैं भी कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन भूखा सो रहा है, उसके लिए परमात्मा ये प्रबंध कर रहे हैं। जी। तो जी, आप क्या कहना चाहोगे, इस परिवार को ये राहत सामग्री मिली है? बहुत बढ़िया करे जी, परमात्मा ने बहुत बढ़िया करे जी, गरीब के सहारा लगाना जी। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, इस परिवार की खुशी है अब इस परिवार के चेहरे पर, क्योंकि उन्हें ये राहत सामग्री मिली है। उन्हें लगता है, उन्हें उम्मीद जगी है कि उनके परिवार का गुजारा अब समय अनुसार और आसानी से हो जाएगा। उन्हें 2 वक्त का खाना समय अनुसार मिलेगा। सारे गांव की तरफ से और मैं अपनी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाने वाले वे पहले एकमात्र संत हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री
निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।